ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। सुहागिन महिलाओं को ये कथा सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिमालय की गोद में बसे दिव्य प्रदेश में राजा हिमवान और रानी मैना के यहाँ एक अलौकिक कन्या ने जन्म लिया। माता पार्वती जन्म से ही उनके नेत्रों में तेज करुणा, मुख पर तेज और हृदय में अद्भुत शांति थी। महल में ऋषि मुनि आए और आशीर्वाद दिया, यह कन्या जगत जननी बनेगी। हे राजन, तुम्हारा बड़ा भाग्य है, तुम्हारे यहाँ पर साक्षात माता जगत जननी ने जन्म लिया है। तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। माता पार्वती बचपन से ही दिव्य थी। वह भगवान शिव की पूजा में बचपन से ही थी। भगवान शिव की पूजा करती। भगवान शिव के प्रति उनका अलग ही लगाव था। देव ऋषि नारद ने संकेत दिया कि पार्वती वही आदि शक्ति हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में सती रूप में भगवान शिव को पति रूप में वरण किया था। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर देह त्याग दी थी। अब वही शक्ति पार्वती रूप में पुनः अवतरित हुई हैं। शिव से पुनः मिलन के लिए उनका जन्म हुआ है। हे राजन, तुम्हारी जो कन्या हैं यह सती हैं। पिछले जन्म में दक्ष के यज्ञ में अपमान होने के कारण उन्होंने शरीर त्याग दिया था। अब वही आदि शक्ति पार्वती के रूप में आपके घर में जन्मी है। हे राजन, तुम्हारा बड़ा भाग्य है। किशोर होते ही पार्वती ने संकल्प लिया कि मैं शिव से ही विवाह करूंगी, उनको ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। उन्होंने राशि वस्त्र त्यागे, आभूषण उतारे और वन की ओर चल पड़ी। पहले फलाहार, फिर केवल पत्तों और अंत में निर्जल तप। उनकी साधना दिन प्रतिदिन कठोर होती गई। माता पार्वती ने संकल्प किया कि वह भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने जंगल में जाकर के कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। जंगल में जाकर के उन्होंने पहले तो फल खाए, फल खा कर के तपस्या की। उसके बाद में फलों को छोड़कर के सिर्फ पत्ते खाए और पत्तों को भी छोड़ कर के उन्होंने सिर्फ हवा के द्वारा ही तपस्या प्रारंभ कर दी। माता पार्वती की वह तपस्या बड़ी कठोर थी। तपस्या को देख करके चारों तरफ हाहाकार होने लगा। किशोर होते ही पार्वती माता ने जो संकल्प किया और जंगल में जाकर के तपस्या की। ऋतुएं बदली, गर्मी की तपिश, वर्षा की धार, शीत की कपकपी, पर माता पार्वती अपनी तपस्या पर अड़िग रहीं। उनका जप था ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। उधर तारकासुर नामक असुर ने वरदान पा लिया था कि उसका वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। देवता चिंतित थे, शिव वैरागी समाधि में लीन विवाह कैसे करेंगे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। बसंत आई, पुष्पों की सुगंध फैली, वीणा बजी, कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। क्षण भर को ध्यान टूटा, पर शिव ने तीसरी आंख खोली। अग्नि प्रकट हुई और कामदेव उसमें भस्म हो गए। देवताओं का प्रयास विफल हो गया। शिव ने पार्वती की निष्ठा परखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण किया। बोले, तुम जिस शिव को चाहती हो वे भस्म रमाते हैं, गले में सर्प, सिर पर जटा, शमशानवासी, ऐसे वर को क्यों चाहती हो। माता पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, वे ही मेरे आराध्य हैं, वे ही सत्य हैं। उनके स्वरूप से मुझे समस्त सृष्टि का सौंदर्य दिखता है। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए। पहले भगवान शिव ने माता पार्वती की अनेक प्रकार से परीक्षाएं ली। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप उस शिव से विवाह क्यों करना चाहती हैं जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, शरीर पर भस्मी रमाते हैं, सर्पों की माला पहनते हैं। वह तुम्हें किस प्रकार सुख प्रदान करेंगे। लेकिन माता पार्वती
अपनी तपस्या पर अड़िग रहीं। भगवान शिव ने माता पार्वती की अटूट श्रद्धा देख कर के प्रकट हुए। नीलकंठ जटाधारी करुणा में, देवी तुम्हारा प्रेम और तप हमें स्वीकार है, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि आई, हिमालय शिखरों पर दीप दीप जले, शिव बारात लेकर चले, नंदी आगे पीछे गढ़, भूत प्रेत योगी सिद्ध देवता। यह विचित्र बारात देखकर माता मैना घबरा गईं। यह कैसी बारात आई है? तभी शिव ने सौम्य सुंदर रूप धारण किया। चंद्रशेखर गले में रत्नमालाएं और शांत तेज व दीप्त शरीर से तेज निकल रहा था। माता मैना ने जब देखा कि ये तो संसार में सबसे सुंदर है, यानी पहले भगवान शिव ने अपना जो रूप बनाया था वो अवगढ़ बनाया था, उस रूप को देख कर के माता मैना बेहोश हो गई थी और माता पार्वती को लेकर के वह महल के अंदर चली गईं। उन्होंने प्रण किया कि मैं मर जाऊंगी लेकिन विवाह नहीं करूंगी। जब सभी ने जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने अपने रूप को परिवर्तित कर लिया, अपने रूप को दिव्य कर लिया। करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर, सुंदर रूप, जिसे देख करके कामदेव भी लज्जित हो गया। मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि साक्षी बनी, सप्तपदी हुई, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। यह विवाह केवल दो देवों का मिलन नहीं, यह शक्ति और शिव का संयोग है। बिन शिव बिन शक्ति शून्य है और शक्ति बिन शिव असीम ऊर्जा। दोनों मिलकर सृष्टि का पालन करते हैं। बिना शिव के भगवान शिव के माता पार्वती अधूरी है और माता पार्वती के बिना शिव अधूरे हैं। इस दिव्य मिलन से आगे चलकर कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्त किया। इस प्रकार पार्वती की तपस्या ने केवल उनका ही नहीं, समस्त लोगों का कल्याण किया। सच्ची भक्ति में धैर्य और त्याग आवश्यक है। प्रेम रूप वैभव या बाहरी स्वरूप से ही नहीं, आत्मा से जुड़ता है। इस रात्रि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जागरण करें और भगवान शिव का अभिषेक करें और इस कथा का बार बार श्रवण करें। इससे मनोकामना पूरी होती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की इस कथा का श्रवण करें। भगवान शिव आपके जीवन में आ रहे सारे कष्टों को दूर करेंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।